बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को दिशा निर्देश जारी हो सकता है। सूत्रों का कहना है कि 2-3 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि नवंबर का महीना खत्म होते होते बिहार में चुनाव हो जाएंगे। सूत्रों का यह भी कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर बिहार में चुनाव कराने की जाने की आशंका जताई जा रही थी, उसे खारिज किया जा रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। सूत्रों का मानना है कि चुनाव आयोग के बीच मंत्रणा चल रही है। बिहार में वोटिंग 2-3 चरणों में संपन्न कराए जाए। ऐसे में आशंका है कि अगर 2-3 चरणों में चुनाव होते हैं तो इसकी घोषणा में विलंब हो सकता है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव की घोषणा 9 सितंबर को हुई थी। उस दौरान बिहार में 6 चरणों में चुनाव हुए थे। सितंबर तक अधिसूचना जारी होने का अनुमान। सूत्रों का यह भी मानना है कि चुनाव आयोग 20 सितंबर या इसी के आसपास की तारीख पर चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है। कोरोना काल में वोटिंग प्रक्रिया कैसे निपटाई जाए, इसकी एक विस्तृत गाइडलाइंस जारी की जा सकती है। वह गाइडलाइन शुक्रवार शाम तक जारी हो सकती है। गाइडलाइंस को लेकर चुनाव आयोग लंबी बातचीत कर चुका है। डीएम के साथ बैठक करेगा चुनाव आयोग। सूत्रों का मानना है कि शुक्रवार दोपहर में बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली स्थित चुनाव आयोग के दफ्तर में बैठक शुरू होगी। इसमें विस्तृत गाइडलाइंस पर मुहर लग सकती है। दिशा निर्देश में प्रचार के तरीके, बुजुर्गों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया आदि सभी बातों की विस्तृत जानकारी होगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि सोमवार को बिहार के सभी जिलाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर चुनाव आयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर सकता है। सीएम नीतीश ने भी दिए तय समय पर चुनाव होने के संकेत। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गुरुवार को कई प्रोजेक्ट के शिलान्यास और उद्घाटन के मौके पर संकेत दे दिए थे कि बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान सितंबर में हो सकता है। आप लोगों ने तो वचन दिया है, हम भुलाएंगे नहीं। भाई सेक्रेटरी साहब सुनिए, अब मंत्री जी बेचारे क्या करेंगे? जुलाई, ये तो सितंबर में हो जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्शन का ऐलान, उसके बाद ही बैठेंगे, ये काम करेंगे। तो जो सेक्रेटरी साहब हैं या जितने इंजीनियर हैं उनको हम कहेंगे कि भाई वचन को पूरा करना चाहिए। आपको बता दें कि साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और जेडीयू मिलकर मैदान में उतरी थी, जबकि उनका मुकाबला बीजेपी, एलजेपी, आरएलएसपी, हम का गठबंधन था। चुनाव में आरजेडी जेडीयू गठबंधन को प्रचंड जीत मिली थी। हालांकि करीब 1 साल के बाद ही नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया था और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। इस साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी गठबंधन में भाग्य आजमा सकती है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी, आरएलएसपी चुनौती पेश कर सकती है। स्पेशल डेस्क, IPN भारत।